तो गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था क्रॉप के बारे में, दैट इज मस्टर्ड। इन दिस क्लास वी आर स्टडीड अबाउट द क्रॉप सनफ्लावर। सनफ्लावर को हम बोलते हैं सूरजमुखी। तो जो सूरजमुखी है उसकी हम खेती करते हैं, उसकी जो हम क्रॉप उगाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो सनफ्लावर है इसको मेन क्या बोला जाता है? ऑयल क्रॉप, बिकॉज ये यूज की जाती है ऑयल क्रॉप, ऑयल निकालने के लिए। तो इसके सीड्स होते हैं, उसे हम क्या निकालते हैं? मेनली ऑयल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सनफ्लावर कौन सी क्रॉप है। दैट इज ऑयल क्रॉप। हमने मस्टर्ड पढ़ी थी, दैट इज ऑल्सो एन ऑयल क्रॉप, एंड ऑल्सो दैट इज एन फोडर क्रॉप, है ना। सो बोटेनिकल नेम की बात करें तो सनफ्लावर का जो बोटेनिकल नेम होता है दैट इज हेलियंथस एनस, and the family is Astaceae compositae. Okay, and the origin is Mexico, and the chromosome number is 34. Is 2n is equal to 34. So it is a set of diploid set of chromosome. It is a set of diploid set of chromosome. If we talk about the inflorescence, so inflorescence is capitulum, capitulum, and type of fruit is achene. एंड सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है डेट इज इन द कर्नाटका, एंड प्रोटीन की बात करें डेट इज 40%, एंड द ऑयल कंटेंट इज 45 to 50%। नेक्स्ट, तो मैंने बात की कि जो सनफ्लावर है वो एक ऑयल सीड क्रॉप है और टेम्परेट कंट्रीज में ग्रोन की जाती है, और सिर्फ वेजिटेबल ऑयल के लिए हम इसको एज अ मेजर सोर्स हम इसको ग्रो करते हैं। तो जो इंडिया है, इंडिया के अंदर पॉपुलैरिटी बढ़ी ड्यू टू नेशनल प्रायोरिटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन। बिकॉज वेजिटेबल के अंदर, वेजिटेबल मेकिंग के अंदर, सब्जियां जो घर में बनती हैं उसके अंदर जो हम ऑयल यूज करते हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सा ऑयल यूज होता है? दैट इज सनफ्लावर ऑयल। तो अगर बात करें वर्ल्ड के अंदर तो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है रशिया। तो रशिया क्या करता है? सबसे ज़्यादा सनफ्लावर की प्रोडक्शन करता है, और इट इज़ अ C3 साइकिल फ्लावर। इसको हम डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं। डे न्यूट्रल प्लांट का मतलब ना तो उसे ज़्यादा लाइट की जरूरत है, ना ही उसे ज़्यादा कम लाइट की जरूरत है, बीच की लाइट की उसे जरूरत है। 8 आवर लाइट इसे इनफ है। नेक्स्ट, रेड ग्राम इज अ क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। मिस्टेकली, गलती से यहाँ पे आ गया, उसको काट कर देना। नेक्स्ट इज प्रोटेंड्री फाउंड इन सनफ्लावर। तो प्रोटेंड्री और ये क्या होता है? देखो, एक फ्लावर होता है, एक फ्लावर के अंदर अगर स्टेमन ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? प्रोटेंड्री। ओके, स्टेमन फ्लावर ऊपर की तरफ होते हैं, दैट इज प्रोटेंड्री। अगर टेस्ट वेट की बात करें, टेस्ट वेट सनफ्लावर की, तो सनफ्लावर का जो टेस्ट वेट होता है दैट इज 60 to 62 ग्राम। 60 to 62 ग्राम इसका सनफ्लावर का क्या होता है? टेस्ट वेट। तो अगर इंडिकेटर की बात करें तो एक इंडिकेटर प्लांट है इरिगेशन के अंदर। सनफ्लावर एलोपैथिक ऑन द क्रॉप सीड जर्मिनेशन। तो यहाँ पे हम एलोपैथिक यूज करते हैं एज अ क्रॉप सीड फॉर्मेशन। इसके अंदर एक एसिड फाउंड होता है जिसे हम बोलते हैं लिनोलेनिक एसिड। तो यहाँ पे जो एसिड प्रेजेंट है सनफ्लावर के अंदर, जो एक हार्ट पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होता है। तो जो आपने देखा कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल आता है मार्केट के अंदर, ओमेगा 3, सॉरी कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल जितने भी आते हैं दैट इज रिच इन सनफ्लावर ऑयल। तो जो सनफ्लावर ऑयल होता है उसके अंदर एक एसिड होता है दैट इज लिनोलेनिक एसिड। तो जो बेनिफिशियल होता है एज अ हार्ट पेशेंट के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए क्या होता है? बेनिफिशियल होता है। अगर बात की कि सबसे ज़्यादा वेजिटेबल का जो ऑयल का प्रोडक्शन है, उसके बाद जो थर्ड प्रोडक्शन है, थर्ड लार्जेस्ट सोर्स अगर वेजिटेबल ऑयल की बात करें दैट इज सनफ्लावर। ठीक है, फिर सबसे पहले सोयाबीन एंड पाम ऑयल है। सोयाबीन और पाम ऑयल को छोड़ के बाद हमारा रहेगा सनफ्लावर ऑयल। ओके,
नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द क्लाइमेट। तो इफ यू टॉक अबाउट द क्लाइमेट, so if you talk about the climate, so the sunflower crop is a cool climate crop, ठीक है, because light R is so less, है ना। एंड ये फॉरेस्ट को टोलरेट कर सकती है, मॉडरेट लेवल फॉरेस्ट को टोलरेट कर सकती है। लाइक अगर पाला पड़ता है, पाला अगर मॉडरेट लेवल का पड़ रहा है तो उसे टोलरेट कर लेगी, ठीक है, जब तक वो 4 से 6 लीव स्टेज पे ना जाए, 4 से 6 स्टेज तक वो टोलरेट कर लेगी। इट रिक्वायर वार्म वेदर, अगर 6 स्टेज तक वो फॉरेस्ट को टोलरेट कर लेगी, कूल टेम्परेचर टोलरेट कर लेगी। 6 के बाद उसे जो टेम्परेचर जो वेदर चाहिए दैट इज वार्म टेम्परेचर, ठीक है। एट सीडलिंग स्टेज, जिस टाइम पे उसके अंदर सीड बनने स्टार्ट हो जाएंगे उस स्टेज पे उसके अंदर वार्म टेम्परेचर उसको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। सो फ्लावरिंग स्टेज पे वार्म टेम्परेचर होना चाहिए और मैच्योरिटी स्टेज पे भी क्या होना चाहिए, सनी डेज होने चाहिए, ठीक है। और जो टेम्परेचर है डेट इज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इसकी आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए तो आपको जो टेम्परेचर होना चाहिए डेट इज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। अगर हाई ह्यूमिडिटी होगी क्लाउडी वेदर के साथ तो जो फ्लावर के अंदर पुअर सीड सेट होगा। तो आपको देखना है कि जो ह्यूमिडिटी हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा ना हो, ह्यूमिडिटी नॉर्मल रहनी चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी होगा ज़्यादा होगा तो पुअर सीड सेट होगा, पुअर सीड सेट होगा तो आपकी सीड की ग्रोथ कम होगी, सीड की ग्रोथ कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करी थी हमने लिनोलेनिक एसिड की। तो अगर लिनोलेनिक एसिड अगर डिक्रीज होता है विद हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, 25 से अबव टेम्परेचर चल जाता है, 30 से अबव टेम्परेचर चल जाता है, जो इसे टोलरेट ना कर पाए, तो उससे ऊपर अगर टेम्परेचर चल जाता है तो उसके अंदर जो लिनोलेनिक एसिड की जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। बिकॉज जो सनफ्लावर क्रॉप है वो एक फोटो इनसेंसिटिव क्रॉप है, फोटो इंसेंसिटिव क्रॉप है, जहां फोटो मिलेंगे वहीं पे वो क्रॉप ग्रो करेगी। देयरफॉर इट कैन बी ग्रोन सक्सेसफुली इन एनी रीजन, इसलिए वो कहीं भी ग्रो कर सकती है, आइदर इन खरीफ, आइदर इन रबी और आइदर इन स्प्रिंग, थ्रू आउट द इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर। ओके, अगर बात करें कि खरीफ सीजन के अंदर इसको 80 से 90 दिन लगते हैं, रबी सीजन के अंदर इसको 105 से 130 दिन लगते हैं, और जो स्प्रिंग सीजन होता है उसके अंदर 100 से 110 दिन इसको ग्रो करने के अंदर लगते हैं। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द सोइल, सोइल कौन सी यूज होगी सनफ्लावर के अंदर, तो जो सोइल है वो पीएच टॉलरेट मॉडरेट पीएच रेंज एंड सम सैलिनिटी, जहाँ पे सम सैलिनिटी सोइल होगी ना उसको ये टॉलरेट कर लेगी। और ये इसके अंदर जो सबसे बेस्ट सोइल होती है डेट इज डीप लोम सोइल, डीप लोम सोइल, जिसके अंदर गुड ड्रेनेज होता है और गुड इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ पे होती है, ठीक है। तो अगर पीएच की बात करें तो इसका पीएच होता है 6.5 टू 8.5, और बेटर इट परफॉर्म बेटर देन ग्राउंड नट इन हैवी ब्लैक कॉटन सॉइल इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो ये परफॉर्म बेटर करती है जो पीएच है कि ग्राउंड नट के अंदर और भी बेटर परफॉर्म करती है ये वाली सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट हम वेराइटीज की बात करेंगे। तो क्रॉस पोलिनेटेड वेराइटीज हैं सूर्या, मॉडर्न और BSH1। एंड पाउडरी मिल्ड्यू आता है। पाउडरी मिल्ड्यू क्या आता है, हमारी जो लीफ होती है, लीफ के जो ऊपर की सरफेस होती है, लीफ के जो ऊपर की सरफेस होती है वहां पे पाउडरी डिपॉजिट हो जाता है, पाउडर सा डिपॉजिट होता है, दैट इज ड्यू टू द फंगस, ठीक है। एंड उससे रेजिस्टेंस वैरायटी है दैट इज MSFH8। नेक्स्ट अदर वेराइटीज की बात करें दैट इज सनराइज वरुण, मॉडर्न ड्राफ्ट, रामसन रिकॉर्ड एंड कोटा इम्प्रूव्ड। तो ये कुछ वेराइटीज हैं। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द सीड रेट, तो सीड रेट बात करें हम हाइब्रिड वैरायटी का, सो हाइब्रिड वैरायटी के अंदर जो सीड रेट है दैट इज 7 to 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर, एंड लोकल वैरायटी के अंदर जो सीड रेट है दैट इज 10 to 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द सोइंग टाइम एंड द प्लांटिंग डिस्टेंस, तो सोइंग टाइम एंड प्लांटिंग डिस्टेंस आर रबी के अंदर अक्टूबर से नवंबर के अंदर, खरीफ के अंदर जून से जुलाई, और जायद सीजन जनवरी से मार्च। प्लांटिंग डिस्टेंस आपको गिवन है 45 to 20, 60 to 20 एंड 45 to 20। खरीफ के अंदर 60 to 20 चाहिए,
बाकी के अंदर 45 to 20 चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्लांट पॉपुलेशन की बात करें तो 60,000 to 65,000 प्लांट पर हेक्टेयर इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट NPK 80-40-40 चाहिए और फार्म यार्ड मैन्योर दैट इज 10 to 15 टन पर हेक्टेयर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा वीड कंट्रोल। तो वीड कंट्रोल जो है इसके अंदर मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 दिन के बाद हम क्या करेंगे, बेटर यील्ड परफॉर्मेंस लेने के लिए जब हमारी हाई नी स्टेज आ जाएगी उस टाइम पे हम अर्थिंग अप कर देंगे। वहाँ पे क्या कर देंगे, हम सैंड को मिक्स कर देंगे, वहाँ पे गुदाई कर देंगे, वहाँ पे हम कस्सी से उसको गुदाई कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो लोजिंग है वो लोजिंग नहीं हो पाएगी। जैसे लोजिंग नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे हम प्री इमरजेंस कोई भी लाइक सिरमेट यूज कर सकते हैं। एक सिरमेट आता है हर्बिसाइड, तो सिरमेट यूज कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर एज अ प्री इमरजेंस। ठीक है, और सिरमेट अगर अवेलेबल नहीं है तो बेसालिन यूज कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और इसको 800 से 1000 लीटर वाटर में मिला लेना और प्री प्लांटिंग स्प्रे वहाँ पे कर देनी है, जिससे कोई भी वहाँ पे वीड नहीं आएगी। नेक्स्ट अगर वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो खरीफ क्रॉप के अंदर वाटर मैनेजमेंट के इरिगेशन में भी गिवन केस ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो इसके अंदर 3 बार पानी चाहिए, 40वें दिन, 75वें दिन और 180वें दिन। ठीक है, तो इस बात का याद रखना कि सल्फर के अंदर स्ट्रेस बिटवीन फ्लावरिंग एंड ग्रेन फिलिंग स्टेज पे स्ट्रेस आता है वाटर का, तो उस स्टेज पे हमें पानी देना है। इरिगेशन जब जब हमें प्रोवाइड करना है, ग्रीन फिलिंग स्टेज पे देना है, लाइट होना चाहिए, काम और वाइंडलेस होना चाहिए, इवनिंग अवॉइड लॉजिंग को अवॉइड करना है हमने। ठीक है, बर्ड इनिशिएशन, फ्लावरिंग पीरियड, सीड डेवलपमेंट पीरियड, ये कुछ क्रिटिकल स्टेज होते हैं इरिगेशन के अंदर, तो इस टाइम पे हमें ध्यान देना है, उसके अंदर प्रॉपर वाटर वहाँ पे प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट, द सनफ्लावर क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्ट व्हेन मॉइस्चर इज सीड इज 20%। तो हम इसको कब हार्वेस्ट कर लेंगे, जब इसके अंदर जो सीड रेट है, जो मॉइस्चर है वो 20% रह जाए। तो जब मॉइस्चर उसके अंदर 20% रह जाएगा हम उसको क्या कर लेंगे, हार्वेस्ट कर लेंगे। और उसकी पहचान क्या होगी कि जो उसका हेड होगा वो येलोइश ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो अगर बात करें स्टोरेज टेम्परेचर की, डेट स्टोरेज मॉइस्चर की, तो वो होगा 9 to 10 मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, जो हार्वेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हार्वेस्ट कर लेंगे हेड्स को, देन उसको थ्रेश करेंगे, थ्रेश करके बीटिंग करेंगे और स्मॉल स्टिक से उसको पीटेंगे और उसको सन ड्राइंग कर देंगे। सन ड्राइंग करने से क्या होगा, उसके अंदर डिजायरेबल स्टोरेज हो जाएगा ऑयल का। ठीक है, और देन हम उसको वहां से सीड को निकाल लेंगे। अगर इल्ड की बात करें तो 3 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी इल्ड होती है। ओके, तो यहाँ हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर कुछ डिसीजेज हैं, वो हम इतनी कुछ इसके अंदर डिसीज नहीं आती हैं, तो मेनली यही है सनफ्लावर के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्रॉप हम पढ़ेंगे कल। टिल देन टेक केयर, बाय।